वेलकम दोस्तों, बायोलॉजी विद में आपका स्वागत है। हमने पढ़ाया था पैसिव। पैसिव में हमने कल कुछ आपको वर्ब लिखवाए थे जिसके साथ ऐड इन और समथिंग कुछ लगता है बाई को छोड़कर। ठीक है, हमने कुछ बताया था आपको। आज उससे रिलेटेड हम आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या होते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताना चाहते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। द फायर engulfed द बिल्डिंग। एंगलमेंट होता है बेटा घेर लेना, घेर लेना। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक्टिव में दोस्त। ठीक है, ये एक्टिव में है। आग ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। अब इसका हम पैसिव जब बनाएंगे बाबू तो द बिल्डिंग आगे लाएंगे। ये तो कोई प्रोनाउन है नहीं तो इसको ऐसे सेम रखेंगे द बिल्डिंग। अच्छा, ये पास्ट में है तो क्या लगता है वाज या वर, तो वाज लगाएंगे, इनगल्ड भी लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हमने बताया था, इनगल्ड, कंटेन, इंटरेस्ट के साथ क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं दोस्त। तो इन लगेगा यहाँ, बाई नहीं, इन आके और द फायर यहाँ आ जाएगा दोस्त। ये हो गया हमारा पैसिव। इस तरह से हम आपको बताए थे कि इनके साथ बाई का यूज ना होकर इन, ऑन, एट ये समथिंग लगते हैं। ठीक है, लेकिन इनकल के साथ हमने क्या बताया था कल, हमने आपको बताया था इन लगेगा, कंटेन के साथ इन लगेगा। जैसे कंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएं, हमने आपको बता दिया जैसे कंटेन के साथ अगर बताना हो तो हम बताएं द बॉक्स कंटेन 10 पेन्स। अच्छा, ये बॉक्स कंटेंट होगा, सॉरी, ये 10 पेनों से ये बॉक्स भर गया है। ठीक है, अब इसका पैसिव जब बनाएंगे तो द बॉक्स 10 बॉक्स इधर आएगा, 10 पेन इधर आएंगे बाबू, 10 पेन। अच्छा, ये भी पास्ट में है तो यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आ जाएगा और कंटेंट ऐसे रहेगा। अब यहाँ कंटेंट क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ना कि बाई लगाते हैं बेटू। ठीक है, द बॉक्स। ठीक है बाबू, समझ गए। ऐसे आपको हम एक चीज और बताते हैं, सरप्राइज के साथ हमने आपको क्या बताया था, सरप्राइज के साथ जैसे हम लिखते हैं हर बिहेवियर सरप्राइज मी, उसके बिहेवियर ने मुझे सरप्राइज कर दिया। तो आज जो मी इधर आता है बाबू क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं पैसिव में। ठीक, आई बन गया। तो यहाँ पे देखिए सरप्राइज है तो आई वर सरप्राइज, तो ऐड लगा दीजिए बाई के स्थान पे और हर बिहेवियर साथ में इधर कर दीजिए, हर बिहेवियर। ठीक है, ये हो गया। और हमने आपको कल बताया था कि हम सीखेंगे WH क्वेश्चन वर्ड के पैसिव। हमने आपको बताया था ना कि हम बताएंगे कुछ, हमारा मेथड अलग है। अब आइए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन वर्ड का क्या कैसे बनता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं हैव यू ब्रोकन दिस प्लेट। देखिए, अब ये आपको क्या बताए थे, इसके हमने आपको क्या बताया था कि इसके अकॉर्डिंग हमारा जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब रखते हैं। जब हमारा हेल्पिंग होता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं बेटा। तो दिस प्लेट जब इधर आएगा, दिस प्लेट, अब ये सिंगुलर है प्लूरल है बेटा, तो ये सिंगुलर, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, हैज द प्लेट बीन, बीन ब्रोक, ब्रोक। अच्छा, ब्रोक का ब्रेक का होता है सेकंड फॉर्म ब्रोक और होता है ब्रोकन। ठीक है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ठीक है, ब्रोकन बाय यू, यू बदलता नहीं है तो ये हो गया, ये हमारा पैसिव हो गया। अब आइए देखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड, जैसे व्हाई, हाउ, व्हेन ये रिलेटेड। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मैं बोल दूं एक्टिव में हु रोट द बुक, हु रोट द बुक, इस किताब को किसने लिखा। अगर इसका पैसिव बनाना हो हमको तो हमको क्या बताया, हु बदलता है हुम में। अब हुम जब बदला तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के पहले हमारा बाई आता है पैसिव में तो बाई कर दिए, बाई होम, जिसको बोलते हैं हु को हम बदलते हैं बाई होम में। ठीक है, अब रोट है सेकंड फॉर्म है तो वाज हो जाएगा, बाई होम रोट द बुक रिटन, ये थर्ड फॉर्म होता है हमारा, ये होता है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, आइए और देखते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी हम आपको बोलते हैं हु का बनाना आपको सिखा दिए, आपका हम बोल रहे हैं अभी हुम से बनाना हो, जैसे हम बोल रहे हैं एक्टिव में whom, हम आपको बोलते हैं whom have you invited, आपको किसने इनवाइट किया।
ठीक, इसका अगर एक्टिव बनाना हो बेटा, पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो whom को सीधा सीधा who में बदल देंगे, ठीक है, who, समझ में आ रहा है? whom को हम who में बदल देंगे और उसके बाद देखिए who, अब यहाँ पे who तो आ गया, who को हमेशा सिंगुलर मानते हैं, हमेशा सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, सिंगुलर। तो हमेशा इसके साथ जो सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वही यूज होगी, who has been, ठीक है, इनवाइटेड, इनवाइटेड बाई यू, तुम जिसके द्वारा इनवाइट किए गए हो, ठीक है। इसका देखिएगा whom have you invited, अगर इसका हम पैसिव बनाते हैं बेटा तो whom को who में चेंज करते हैं और who हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, हमेशा सिंगुलर माना जाता है who, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब वाली मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो who के साथ अगर सिंगुलर है who तो उसके साथ has यूज किए, फिर been हो गया। अब ये हमारा सेम वही चल रहा है, सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब been, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, पैसिव वाला ही तो हमने बताया था स्ट्रक्चर, याद आया? तो यहाँ पे हु जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे काम करता है पैसिव में, ठीक है, और वो हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ कौन सी बाबू आती है हेल्पिंग वर्ब? हमेशा सिंगुलर वर्ब वाली आएगी, सिंगुलर प्रोनाउन वाली आएगी, तो उसी के साथ है हमने कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। हु रोट दिस बुक, ये हमने आपको बताया हु रोट दिस बुक। अगर इसका पैसिव हम एक तरीके से तो ये बताएं बाय whom was this book written, हमने आपको एक तरीका ये बताया। एक तरीका इसका और भी होता है दोस्त, ठीक है, वो देखते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। अगर इसका हम एक तरीके से और बता सकते हैं, who was written this book by, बाई को पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है, बाई को हम, ये भी होता है बेटा, ठीक है, ये भी होता है हमारा, ये कंपटीशन लेवल में अगर ऑप्शन में दे दिया, हमारा ऑप्शन में ये भी दे दिया तो ये भी होता है। कंफ्यूज मत होइएगा कि बाई पीछे क्यों कर दिए, बाई पीछे भी आ सकता है, हु आगे आ सकता है, ठीक है, समझिए आपको मेरी बात। लेकिन हाँ, तब क्या करेंगे कि हु को हु मतलब हु को हुम में ना चेंज करेंगे, हु को हु ही रहने देंगे। जब बाई हमें पीछे लगाना होगा तो हु को हु ही रहने देंगे, अगर बाई को आगे लगाना होगा तो बाई हुम के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, अगली बात समझ में, पैसिव में, ठीक है दोस्त। देखिए दोस्त, हमने एक एक्टिव लिखा है हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें कौन जानता है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट में है बेटा, अब इसका हम अगर पैसिव बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? हमने 3 ऑप्शन लिख रखा है, 3 ऑप्शन, ठीक है। हमारे वीडियो को पॉज करिएगा और हमारे बताने से पहले कमेंट में तीनों के मतलब इसका आंसर डालिएगा कौन सा सही होता है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके अपना कमेंट आंसर में डाल दिया होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। हु नोज यू, हमने एक दिन आपको बताया था, कल ही का बात है, हमने बताया था नो के साथ टू आता है, इंटरेस्ट के साथ इन आता है, कंटेन के साथ इन आता है, ये सब बताया था ना बेटा। तो यहाँ पे नो है। अब एक बात बताओ दोस्त, क्या बाई लगाना सही रहेगा नो के साथ? क्या नो के साथ बाई लगाना सही रहेगा? आप क्या कहेंगे? नहीं सर। क्या हूं सिर्फ और लास्ट में बाई लगाना सही रहेगा? बाई लगाना सही रहेगा क्या नो के साथ? नहीं सर। यानी कि टू होम आर यू नोन, ये हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि नोज के साथ टू आता है, नो के साथ हमारा क्या आता है? टू आता है। तो न्यू, नोन, इन सबके साथ न्यू का जो फॉर्म होता है नो का, ठीक है, नो का जो फॉर्म होता है उसके साथ टू आता है, ठीक है दोस्त। तो इसके लिए हमेशा यू का, हु का यूज ना करके टू का यूज करें, और बाई का यूज ना करके टू का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नो है और नो के साथ हमारा आता है टू। तो टू हुम आर यू नोन, हमेशा बाई का यूज, ये मत सोचेगा कि हु हमेशा बाई हुम ही में चेंज होगा, बाई हुम चेंज होगा, ठीक है, ये हमेशा मत सोचिएगा, ठीक है दोस्त। आइए दूसरा देखते हैं। देखिए दोस्त, हमने 3 एक्टिव लिखे हैं, इनका पैसिव बनाना है, ठीक है दोस्त। आइए देखते हैं, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके खुद ही आंसर बनाने का एक खुद ही हेल्प, थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, उसके बाद वीडियो को फिर से रिस्टार्ट करके देखिए कैसे बनता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा, कमेंट में उसका आंसर डालिएगा, उसके बाद आइए देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पॉज कर दिया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, ठीक है। ये देखिए सिंपल में है, हमारा सिंपल प्रेजेंट यही तो है, इट इज एम आर सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। आइए देखते हैं।
इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो दिस को इधर लाएंगे बेटा, दिस इज इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल ही रहने देंगे, ठीक है। अच्छा, इम्पॉसिबल हो गया। अब इसके साथ देखिए सब्जेक्ट आ गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये तो इम्पॉसिबल यहाँ पे वो है, एक एडजेक्टिव कह सकते हैं, एडजेक्टिव है ये इम्पॉसिबल की, ये कठिन है, तो एडजेक्टिव हो गया हमारा। वो कहाँ है मेन वर्ब, कहाँ, ये हमारा मेन वर्ब ये हमारा यहाँ है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ये हो गया हमारा पैसिव। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो दिस इधर आ गया, इज हो गया, इम्पॉसिबल एडजेक्टिव है, टू हो गया, उसके बाद बी आएगा, टू के बाद बी आता है हमेशा पैसिव में, टू के बाद हमेशा बी आता है, ठीक है, बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन हो गया। आइए वाला देखते हैं, कैन बी सेंड द पार्सल टुमारो, तो इसका क्या बनाएंगे, कैन में माइट शुड वुड के साथ हमने क्या बताया था, बी लगता है, तो कैन द पार्सल आगे आएगा, बी सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंट होता है, ठीक है, सेंट टुमारो, चाहे टुमारो यहाँ लिखिए चाहे बाद में लिख दीजिए, आपको मैंने ये भी बताया था, टुमारो बाई अस हो गया, या बाई अस लिख के टुमारो यहाँ भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड मैंने आपको बताया था, ठीक है। व्हाई आर यू रेजिंग ए ह्यू एंड क्राई, देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो व्हाई का व्हाई रहने देंगे, ठीक है। आर देखिए ए ह्यू एंड क्राई, दो हमारे ये देखिए दो हो गए ना हमारे। अच्छा एक चीज बताइएगा, हम यहीं से हम पूछ लेते हैं, ये सिंगुलर है प्लूरल है, ए ह्यू एंड क्राई, ये सिंगुलर है प्लूरल है, आप लोग कहेंगे प्लूरल है क्योंकि एंड जुड़ा, लेकिन नहीं दोस्त, ये है सिंगुलर। अगर एक चीज बताइए, आप हमको एक चीज आप बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे आगे ए लगाया है लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा है, ये आर्टिकल में पढ़ाएंगे लेकिन आ गया क्वेश्चन, तो देख लो, ए ह्यू एंड क्राई, यानी कि हम लोग लिखते नहीं बटर एंड रोटी, बटर एंड मक्खन, या बटर एंड ब्रेड एंड बटर लिखते हैं ना, तो उसका मतलब वो प्लूरल नहीं है दोस्त, उसका मतलब वो एक ही है, ब्रेड एंड बटर वो एक ही है। अगर ये लिख दे ए ब्रेड एंड ए बटर, तो वो अलग हो जाता है, वो प्लूरल बन जाता है हमारा। देखिए इसके आगे ए लगा है लेकिन इसके आगे ए नहीं लगा, कोई आर्टिकल नहीं लगा, यानी कि ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों जब एक ही हैं तो हमारा क्या हुआ, ये सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर हुआ तो यहाँ क्या आएगा, इज आएगा, और ए ह्यू एंड क्राई यहीं पे ले आएंगे पूरा, ए ह्यू एंड क्राई। अच्छा रेजिंग, रेज होता है सेकंड थर्ड फॉर्म रेज होता है, तो रेज लिख देंगे आर आई एस ई डी, रेज हो गया। अब यहाँ यू है तो यू बदलता नहीं है, बाई यू हो गया, ये हमारा बन गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा कल हम पढ़ेंगे इंपरेटिव, क्या पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनते हैं, ठीक है। इंपरेटिव का कैसे हम पैसिव बनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं शट द डोर, प्लीज कम इन, प्लीज गो आउट, इन सब का पैसिव कैसे बनाएंगे हम कल देखेंगे। इसी के साथ बने रहिए बायोलॉजी में समित के साथ, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपको दिक्कतें हो, क्वेरी को कमेंट में डाला करो यार। बने रहिए बायोलॉजी में समित के साथ। जय श्री राम, जय राधे कृष्ण।